मेरे दुख दर्द का मेरे दुख दर्द का तुझ पे हो असर कुछ ऐसा कि मैं भूखा रहूं तो तुझसे भी खाया ना जाए। ये गोपाल दास बड़े अच्छे कवि हुए हैं। इनके कुछ पंक्तियां हैं। मैं पढ़ रहा था तो मुझे कुछ ऐसा अनुभव हुआ कि ये पंक्तियां हमारे गुरु महाराज की जो साधना है उससे और उनका जो लक्ष्य था उससे काफी मेल खाती। गुरु महाराज ने जब रामाश्रम सत्संग की स्थापना की उस समय हमारे समाज में जाति पात ऊंच नीच का बहुत ही ज्यादा भेदभाव था। तो उन्होंने इस पे मंथन किया और एक ऐसी साधना दी कि जिसमें आदमी इंसान बन सके। हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई ये सारे मजहब जो हैं अलग अलग, लेकिन हमारे गुरु महाराज का जो प्रयत्न था वो ये था कि सारे मजहब एक हो जाएं और आदमी इंसान बने। अब आप ये कह सकते हैं कि अरे साहब, आदमी और इंसान में क्या फर्क? आदमी और इंसान में उतना ही फर्क है जितना जमीन और आसमान। अब जैसे हम सब यहाँ बैठे हैं, हम सब आदमी हैं, लेकिन इसमें कितने इंसान हैं ये तो गुरु महाराज बता सकते हैं या आप स्वयं अपना निरीक्षण करके बता सकते हैं। उसके लिए गुरु महाराज ने भी कुछ पैरामीटर दिए, कुछ इशारा किया कि इंसान कौन है। अगर आप किसी के दुख से दुखी होते हैं तो आप इंसान हैं। अगर आप किसी की खुशी में, आप किसी के सुख में आप खुश होते हैं तो आप इंसान हैं। न कि पड़ोसी गाड़ी ले आया और आपके अंदर जलन पैदा हो गई, अरे इसके पास इतना पैसा कहाँ से आ गया, अरे कहीं से लाया होगा। मतलब आप इंसान नहीं हैं। एक छोटा सा उदाहरण आपको दे रहा हूं। अमेरिका के 16वें राष्ट्रपति इब्राहिम लिंकन, अब आप देखें, इतने बड़े इस कंट्री का मालिक प्रेसिडेंट, उसकी एक हैसियत होती, लेकिन जब वो अपने ऑफिस को जा रहे थे तो उन्होंने ये देखा कि अरे एक सुअर का बच्चा कीचड़ में फंसा। तो किसी को भी हुक्म दे सकते थे जाके उसको निकाल लो, लेकिन नहीं, उन्होंने क्या किया, ड्राइवर से बोला स्टॉप द कार। कार रुकी, वो स्वयं उतरे और जाके उस बच्चे को निकाला। अब उस बच्चे को निकालने में उनके कपड़े गंदे हो गए, जाहिर सी बात है, लेकिन वो उन कपड़ों को बदलने घर नहीं गए और उन्हीं कपड़ों में वो ऑफिस चले। लोगों ने देखा, अरे साहब ये आपका क्या हाल है? तो ड्राइवर ने बताया ऐसी सी बात है। अब तो आप जानते हैं कि 10 तरह के चापलूस होते ही हैं। अरे साहब ये तो आपने बड़ा महान कार्य किया, ये किया वो किया। बोले नहीं भाई, नहीं नहीं, मैंने कोई महान कार्य नहीं किया, ये तो मेरा फर्ज था, और अगर मैं उसे न निकालता तो ये मैं असहज हो जाता, मुझे रात में नींद नहीं आती। तो ये है इंसानियत का तकाजा। वो जा भी सकते थे या किसी को कह भी सकते थे, लेकिन नहीं, वो स्वयं कीचड़ में उतरे और उसको निकाला। यही हमारे गुरु महाराज चाहते थे कि हमारे सत्संग में जो आया है हर व्यक्ति एक ऐसा इंसान बन जाए कि अगर मैं भूखा हूं और उसके पास रोटी है तो वो खा ना पाए। ये है इंसानियत का तकाजा। अब हमारे गुरु महाराज में हमारे महापुरुषों ने क्या देखा? तो कहते हैं कि मलायत से, बसर से, पूर से सिवा निकले, खुली जब आंख तो देखा इंसान के रूप में खुदा निकला। जिनके पास वो आंखें थीं
जिन महापुरुषों के पास खुली जब आंख, अर्थात जब उनके नेत्र, जब दिव्य दृष्टि खुली, तब उन्होंने देखा कि अरे गुरु महाराज तो हमारे इंसान के रूप में खुदा ही है। न मलायत से, मलायत कहते हैं देवता को, न बसर से आदमी, बसर यानी आदमी, और स्वर्ग की परियां। तो इन सब से गुरु महाराज हमारे अलग थे। खुली जब आंख तो देखा इंसान के रूप में खुदा ने। लेकिन जिनके पास वो दिव्य दृष्टि नहीं थी, हमारे जैसे साधारण व्यक्ति ने गुरु महाराज ने क्या देखा? खुदा का नूर मुर्शिद में भला मालूम होता है। खुदा का नूर मुर्शिद में भला मालूम होता है। ये वो आईना है जिसमें खुद खुदा मालूम है। हमारे जैसे सर्वसाधारण आदमियों ने भी गुरु महाराज के दर्शन किए तो उन्हें यही देखा कि अरे इनके चेहरे का जो दिव्य जो नूर है, वो प्रकाश है, वो तो गजब ही है। और इनका व्यक्तित्व ऐसा निर्मल दर्पण की तरह कि जिसने भी देखा वो यही देखा कि इनमें तो खुद ही खुदा है। एक बार पूज्य पंडित जी महाराज से किसी ने पूछा कि आपने ईश्वर देखा है? बोले भाई अब ईश्वर देखने की इच्छा नहीं रही। क्यों नहीं रही? क्योंकि साक्षात साकार रूप में ब्रह्म हमारे सामने है, तो फिर कैसा ईश्वर? अब वो ईश्वर को देखने की इच्छा रही नहीं। और गुरु महाराज जब इस धरा पर अवतरित हुए तो हम पर इतनी कृपा की, हमारे समाज पे इतनी कृपा करके एक ऐसी सरल साधना दी कि जिसमें हर आदमी आकर इंसान बने। इंसान बनना इतना आसान नहीं है, जबकि हमारी साधना ज्यों ज्यों आपके अंतर में उतरती जाएगी, आप आदमी से इंसान और इंसान से भगवान तक बन सकते। जैसा आप जानते हैं कि हमारे गुरु महाराज अध्यात्म के महासागर थे और उन्होंने हम सबसे वादा किया कि जहां 10 भाई मिलकर हमें याद करेंगे मैं वहां आऊंगा। और इसका अनुभव कई बार हम लोगों ने किया। कहते हैं सब्र कर ए बंदे, सब्र कर ए बंदे, वो मंजर भी आएगा, प्यासे के पास चलकर समंदर भी आएगा। स्वयं गुरु महाराज जो अध्यात्म के महासागर, और उनका वादा था कि तुम चिंता मत करो, मैं स्वयं तुम्हारे पास आऊंगा और तुम्हारी जो आध्यात्मिक पिपांसा है उसकी मैं पूरा करूंगा। ये थे हमारे गुरु महाराज। लेकिन हम गृहस्थ हैं, कुछ अनुकूल कुछ प्रतिकूल अवस्थाएं आती हैं हमारे जीवन में, तो उस समय हम अपना धैर्य खो देते हैं। अपने गुरु से, अपने इष्ट से, अपने खुदा से हमारा विश्वास उठने लगता है और हम कमजोर पड़ लेते हैं। फिर यही कहते हैं कि अरे गुरु महाराज की कृपा नहीं हो रही है, ये नहीं हो रहा, वो नहीं हो रहा, ऐसा नहीं हो, वैसा नहीं, अच्छा हुआ तो मेरा, खराब हुआ तो गुरु महाराज ने दया नहीं की। तो ये समझ लेना महदूद कोताही है विनिश की। ये कुछ अरबी शब्द हैं। ये समझ लेना महदूद कोताही है विनिश की कि तेरे गेसु ला इंतहा मालूम होते। कहने का तात्पर्य यह है कि ये समझ लेना, महदूद कहते हैं सीमित दायरे में, ये समझ लेना महदूद कोताही यानी कंजूसी। कहते हैं ना जब हम किसी चीज को किसी को देते हैं तो बोलते हैं अरे यार गरीब है, कोताही मत करना, दे दो, जितना चाहिए दे दो, कंजूसी मत करना। तो ये महदूद कोताही है विनिश। विनिश कहते हैं नजर को, अरबी शब्द है, आंख को कहते हैं विनिश। तो ये कोताही है विनिश की
कि तेरे गेसु ला इंतहा मालूम होते हैं। ये हमारे नजरों का धोखा है कि हम अपने गुरु महाराज को ये समझे कि अरे उनकी शक्तियां तो सीमित हैं। नहीं 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 नहीं, तेरे गेसु, गेसु कहते हैं बाल को। साइंस ने इतनी तरक्की कर ली, कहां से कहां पहुंच गया, लेकिन आज तक वो कहीं ये नहीं बता पाया कि हमारे सिर में कितने बाल। तो यहां बाल की तुलना उनकी कृपा से किया गया। तेरे गेसु ला इंतहा, यानी उसकी कोई सीमा नहीं है, कोई सीमित दायरे में नहीं है, जिसको हमारे शास्त्रों ने नेति 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 कह दिया। उसका कोई अंत नहीं है। हमारे गुरु महाराज की कृपा ऐसी, और वो कैसे होती है। आप एक उदाहरण छोटा सा, जब विवेकानंद जी शिकागो गए तो उनको बोलने के लिए 0 टाइम दिया गया, और जब वो बोलना शुरू किए तो क्या बोला उन्होंने? माय डियर सिस्टर एंड ब्रदर्स ऑफ अमेरिका, आई मीन टू से, आई मीन टू से, आई मीन टू से। इसके आगे वो बोल नहीं पा रहे थे, लेकिन जब बोलने लगे तो दुनिया ने देखा क्या बोले। तो वहां एक चित्रकार बैठा था, तो जो भी बोलता था उसका वो स्केच खींच बना देता था। तो जब इनका प्रवचन खत्म हुआ तो वो चित्रकार ने इनको उनका जो स्केच खींचा था वो दे दिया कि लीजिए साहब ये आपका। तो उन्होंने देखा, अरे मेरे पीछे तो मेरे गुरु रामकृष्ण परमहंस जी खड़े हैं। तब उन्होंने उस चित्रकार से पूछा कि अरे भाई ये कहां से तुमने इनका फोटो स्केच बना लिया? तो बोले साहब मैं तो देख रहा था ये आपके पीछे खड़े थे। ये होती है गुरु कृपा, अनायासी ही। इसके लिए कोई ऐसा नहीं है कि पूजा अर्चना या कोई जरूरी है कि हम पूजा करें तभी गुरु महाराज की कृपा होगी। बस उन्हें अपने दिल से, अपने भाव से याद तो कीजिए। अब आप देखो अंगुलीमाल कहाँ पूजा करता था, नजर पड़ गई, दृष्टि बदल गई, और इसी दृष्टि को बदलना ही अध्यात्म है। इसी दृष्टि का बदल जाना ही अध्यात्म। आइए अब हम उसी साधना को करेंगे जो हमारे गुरु महाराज ने हमें बताया, जिसके करने से हम आदमी से इंसान और इंसान से भगवान तक। तो कहते हैं ना कि अगर तू नवाज दे, अगर तू नवाज दे तो तेरी रहमत, क्योंकि तेरा बृहद है लोगों को देना, कृपा करना। तो अगर तू नवाज दे तो तेरी रहमत, लेकिन उसका बदला मेरी बंदगी नहीं। अगर हम चाहें कि उस उपकार को हम पूजा अर्चना से पूरा कर दें, ऐसा नहीं। ये तो उन्हीं पे छोड़ दीजिए, वो सबको देख रहे हैं। और मेरा तो मानना यह है कि उनसे कुछ मांगने की जरूरत ही नहीं है। बस आप उनके शरण में चलिए, समर्पण कर दो। बस गुरुदेव आपके सिवा मेरा कोई है ही नहीं। आगोशे तसब्बुर में रहकर, आगोशे तसब्बुर में रहकर हर एक नजर बदल जाती है। जैसे सदफ में, जैसे सदफ में पानी से तासीरे गौहर बन जाती। कहने का तात्पर्य है कि जब आप समर्पण अपने गुरु के प्रति करेंगे तो वो क्या करेंगे, जैसे बच्चे को माँ गोद में ले लेती है, उसको बोलते हैं आगोश। तो आगोशे तसब्बुर में जब शिष्य अपने गुरु के आगोशे तसब्बुर में आता है तो उसकी नजर बदल जाती है। कैसे? सदफ, सदफ कहते हैं सीप को। जो भाई समुद्र के किनारे गए होंगे तो वहां सीप छोटे छोटे पड़े होते हैं,
तो सीप का जब मुंह खुलता है तो उसमें वो पानी समुद्र का बंद हो जाता है, और उस पानी के असर से वो पानी तासीर गौहर, गौहर कहते हैं मोती, वही पानी उसके तासीर से मोती बन जाता है। उसी तरह से जब शिष्य आगोशे तसब्बुर में, जब गुरु के गोद में आता है, तब उसकी नजर बदल जाती है, और उसी नजर का बदलना ही अध्यात्म, उसी की साधना हमारे गुरु महाराज ने दी। आइए उसी साधना को हम समर्पण भाव से अभी करेंगे। उसके लिए हम सब भाई बहन एक सहज आसन से बैठ जाएं, धीरे से अपनी आंखें बंद करें और ऐसा देखें सामने से परमात्मा का प्रकाश आ रहा है, हमारे हृदय में भर रहा है, हमारा हृदय उस प्रकाश से प्रकाशित हो रहा है और हमारा रोम रोम उसमें लय होता जाता है। इतनी सी साधना है। इससे पहले हमारे सत्संग की 2 प्रार्थनाएं होंगी। जिन भाई बहनों को आता हो एक स्वर से कहें, जिन्हें नहीं आता हो शुरू से ध्यान में चलें। प्रार्थनाएं खत्म हो जाएंगी, ध्यान चलता रहेगा। जब यहाँ से हमारे परम पूज्य का आदेश हो तब हम अपनी आंखें खोलें और ध्यान दें। आंख बंद कर देते ध्यान।